प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज की इस विशेष कार्यक्रम जिस कार्यक्रम में आज हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं, जितने भी महानुभाव आज इस जूम के माध्यम से जुड़कर इस विशेष कार्यक्रम का सत्संग श्रवण आप करने के लिए उपस्थित हुए हैं, सभी पूजनीय संत महात्माओं को, प्रेमीगण को और जिज्ञासु को हृदय से स्वागत और जय श्री सच्चिदानंद कहना चाहते हैं। हर एक सप्ताह की तरह हमेशा इस शुक्रवार के दिन हम लोग जुड़कर विभिन्न संत महात्माओं का और अनुभवी प्रेमियों का सत्संग श्रवण करने का अवसर हमें मिलता है। सभी संत महात्माओं की तरफ से और प्रेमियों की तरफ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पावन जन्म उत्सव का लाखों लाखों बधाई देना चाहते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इजराइल के गुरु भाई और बहनों को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। बंदौ गुरुपद कंजा कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजा जासु बचन रविकर निकर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री हरिवे नमः। आदिशक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी
प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। भाव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे गुरु, पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे गुरु, सबको दीन मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, घट घट ज्योति निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगत गुरु देव बताई, जोग जुगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। जय श्री सच्चिदानंद सभी में। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारी गुरु बहन दुर्गा पौड़ेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय में आपने गुरु वंदना अति सुंदर प्रस्तुत करके हमारे इजराइल के जितने भी गुरु भाई बहन हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटी सी प्रस्तुति होगी और इस नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे छोटे से कलाकार आराध्या कोहली जो नागपुर मुंबई से हैं। सतगुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। सतगुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। आओ रे सब गाओ बधाई,
गाओ बधाई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 21 सितंबर को सद्गुरु आए, मानव धर्म का झंडा लहराए। 21 सितंबर को सद्गुरु आए, मानव धर्म का झंडा लहराए। खोल दे प्रभु जी, खोल दे श्वासों का राज। सद्गुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। सद्गुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। उत्तराखंड के कनखल हरिद्वार में मेरे सतगुरु के सारे दरबारों में धूम मची है, धूम मची है आज। सद्गुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। सद्गुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। जो भी तेरी शरण में आता, निज स्वरूप बोध है पाता। जो भी तेरी शरण में आता, निज स्वरूप का बोध है पाता। मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है खुशियों का राज। सद्गुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। सद्गुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. करते हैं हम मंगल कामना, चरणों से हो हम दूर कभी ना। करते हैं हम मंगल कामना, चरणों से हो हम दूर कभी ना रे। लगी आपको हमारी आपको लगी आपको उम्र सारी आज। सतगुरु का जन्मदिन आज, आओ
रे सब गाओ बधाई। सतगुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। और सब गाओ बधाई, और सब गाओ बधाई, और सब गाओ बधाई, और सब गाओ बधाई। सतगुरु का जन्मदिन आज, आओ रे सब गाओ बधाई। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी को जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारी छोटी जो कलाकार है आराध्या कोहली, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने खुद ये डांस को कोरियोग्राफ किया और हमें वीडियो भेजा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस अमूल्य सेवा के लिए। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet। इस कार्यक्रम में 12 देशों से सम्मिलित होने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को सादर नमस्कार। और आज की चर्चा आरंभ करते हैं कल से। कल यानी कि 21 सितंबर। 21 सितंबर जब पहली बार दो विश्व युद्ध की भयावह विभीषिका झेलने के बाद 21 सितंबर 1982 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया, पहली बार। और स्पष्ट है कि युद्ध के विनाश को देखते हुए, भयंकर विनाश को देखते हुए शांति की आवश्यकता अनुभव हुई इस संसार को। देखिए संसार और अध्यात्म में कितना अंतर है। जबकि हमारे गुरुजनों ने, सम्मानित ऋषियों मनीषियों ने हजारों हजार साल पहले मुक्त कंठ से उदात्त स्वर में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया और पूरे विश्व को प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, दया, करुणा सिखाकर, समझाकर विश्व शांति की दिशा में सबको डायरेक्शन दिया। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, जिसका उन्माद आज भी हम सब पर है। कल हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का जन्म दिवस। देश विदेश में सभी प्रेमी भक्तों ने, सभी गुरु महाराज के शिष्यों ने असीम हर्ष उल्लास के साथ मनाया, उमंग और उल्लास के साथ मनाया। और ये महाराज जी का 72वां जन्म दिवस था। तो परम पुनीत 72वां जन्म दिवस, या यूं कहिए स्पार्कलिंग 72 years of enlightenment। और ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि महाराज श्री ने, ये बताना जरूरी है कि क्यों कहा ये, कि महाराज श्री ने असंख्य लोगों को परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम और अत्यधिक पावन अध्यात्म ज्ञान का
दान दिया और उनका जीवन धन्य कर दिया। तो आगे की चर्चा आरंभ करें उससे पहले गुरु महाराज जी को नमन प्रणाम। गुरुम वंदे सिद्धि प्रदम, गुरुम वंदे बुद्धि प्रदम, गुरुम वंदे विमल मतिम, गुरुम वंदे अमल कृत। सारी सृष्टि का, समस्त ब्रह्मांड का एक ही शाश्वत सत्य है, जिसको जानने के लिए मानव हमेशा से ही बहुत उत्कंठित रहा। सिर नीचा कर जिसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहा। ये किसी साहित्यकार की पंक्तियां हैं। इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये बताया कि साहित्यकार के पास जो सवाल होते हैं, अध्यात्म में सद्गुरु महाराज के पास, ज्ञानियों के पास उसके उत्तर होते हैं। और समस्त ब्रह्मांड का आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें, समस्त ब्रह्मांड का एक शाश्वत सत्य है, तो वो है डिवाइन एनर्जी ऑफ गॉड which commands the whole universe always. Whole universe always. और ये शक्ति कैसी है, ये एनर्जी कैसी है, हम सब जानते हैं। सुप्रीम है, सॉवरेन है और इन्फिनिट। देखिए, जब से सृष्टि आरंभ हुई उसके पहले से शक्ति थी और आज तक चली आ रही है। अगर सीमित होती तो कभी तो ब्रेक आता ना, कभी तो ब्रेक आता। ये इन्फिनिट है, और क्योंकि जो सब्जेक्ट इन्फिनिट है उसका नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज भी इस सुप्रीम एनर्जी का इन्फिनिट ही है। ये अच्छी तरह कनेक्ट है, इसमें किसी को संदेह नहीं होता और करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ समझना ये है कि इस सेल्फ एग्जिस्टेंट, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक इस एनर्जी को जानने वाले, और न केवल स्वयं जानने वाले, बल्कि हमारे अंतर मन में उसका साक्षात्कार कराने वाले और उस अध्यात्म ज्ञान को हमें देने वाले ऐसे गुरु महाराज की अलौकिक शक्ति और उनका तेज, उनका सामर्थ्य, क्या उसकी कोई सीमा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। देखिए, सिखाने के लिए तो हम फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल जाते हैं और हमें जिंदगी में बहुत लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, और टीचर का प्रोफेशन सबसे नोबल माना जाता है, लेकिन गुरु का स्थान उससे ऊंचा है। और क्यों है, इसको जानना चाहिए ना। तो बताया, शायद इसीलिए कहा, टीचर इंस्ट्रक्ट्स एंड इन्फॉर्म्स। वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, बट अ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, कंस्ट्रक्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। वो हमारे अंदर निर्माण करते हैं और भीतर ही भीतर हमें अंदर और बाहर हर तरफ से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जबकि शिक्षक सिर्फ सांसारिक विद्याओं का ज्ञान देते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? मतलब आप देखिए, कुछ भी कहा जाए, कुछ भी सुना जाए, उसकी कुछ प्रामाणिकता होनी चाहिए ना। तो अतीत में अगर हम देखें तो पता लगेगा, अतीत में देखें तो पता लगेगा कि गुरु महाराज ने अपनी, समय समय के सभी गुरु महाराज ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से नरेंद्र को विवेकानंद बनाया, मूल शंकर को दयानंद बनाया, और कितने वैभवशाली राज्य की महारानी मीरा को उन्होंने कृष्ण की दीवानी मीरा बना दिया। बताइए, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं? और
इस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन को, इसको टोटल इसलिए कहा कि मन, विचार, भावना, उसके साथ हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना शक्ति, उसमें भी बदलाव आता है। और कैसे आता है, किसके कहने से आता है, किसके करने से आता है? गुरु महाराज के करने से आता है। इसलिए कहा, कबीर दास जी ने कहा, अध्यात्म ज्ञानी संत थे, उन्होंने बहुत शिक्षा दी अध्यात्म की। बताया, सदगुरु सच्चा सूरमा ऐसा मारा पूर, ऐसे वीर और ऐसे वॉरियर योद्धा हैं और इस तरह से पूरी तरह से तहस नहस करके मारते हैं। सदगुरु सच्चा सूरमा ऐसा मारा पूर, बाहर चोट न दिखई और भीतर चकनाचूर। भीतर क्या है? हमारे ऑर्गन्स को चकनाचूर नहीं किया, हमारे भ्रम को, हमारे अज्ञान को समाप्त किया। हम सभी सारे श्रोता और सारे असंख्य गुरु महाराज जी के शिष्य, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग एक ऐसे दरबार से कनेक्टेड हैं जो सत्य के खोजी साधकों के लिए और अध्यात्म पथ पर चलने के इच्छुक विश्व भर के पथिकों के लिए एक ऐसी पावन शरण स्थली है जहां सबको बिना किसी भेदभाव के सुखद आश्रय मिलता। ऑफिस में प्रमोशन मिलेगा, कहीं और जाएंगे, सबसे पहले पुरानी फाइल देखी जाती है। क्या कभी सुना गुरु महाराज ने कहा कि जिसने कोई पाप ना किया वो मेरे पास आए? कभी नहीं कहा। कितनी बड़ी बात है, हमें इस चीज को हमेशा भूलना चाहिए और अपने व्यवहार में इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले हुई गलतियां हुई, लेकिन अब हम धर्म, न्याय, सत्य और अध्यात्म के पद से विचलित ना हो। हम ऐसे समर्थ, ऐसे कर्मवीर शिष्य, गुरु के शिष्य हैं। निज हेतु प्रकृति का एक नेचर का एक नियम है कि बारिश होती है, पर बारिश से बारिश को क्या फायदा होता है? निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी। व्योम मतलब आकाश। हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदान, कि जहां ग्रेटर इंटरेस्ट है तो वहां स्मॉलर इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर दीजिए। और ये कहने सुनने में हमको दुनिया में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब गुरु महाराज इसको सार्थक रूप से, व्यवहारिक रूप से करके दिखाते हैं, तब ये चीज समझ में आती है। लोक कल्याण की मंगल कामना से धर्म के गहरे से गहरे रहस्य का उद्घाटन करने में, इतनी मुश्किल चीजों को सिंपल वे से समझाने में, शिष्यों को समझाने में किसका फायदा है? हमारा ही फायदा है ना। तो गुरु महाराज हमारे लिए कितना कष्ट सहते हैं, किस तरह भ्रमण कर करके और ये सारी चीज अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं, जिस ज्ञान के प्रचार में आज से नहीं कितने वर्षों से लगे। और कभी भी ये नहीं सोचा उन्होंने कि बहुत हो गया, बस कोई बात नहीं, ये कोई कम है। और हम भी देखते हैं कम नहीं है, लेकिन उनको फिर भी अपने कर्तव्य पथ पर चलना है। ये क्या है? वो एक रोल मॉडल की तरह से हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने कर्तव्य पथ पर चलने की, अपने कमिटमेंट को उसी तरह से पूरा करें जैसे वो करते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आती तो वीडियो दिखाते हैं, कोई मॉडल दिखा के समझाते हैं। तो गुरु महाराज जी स्वयं रोल मॉडल की तरह हमको ये सब समझा रहे हैं। और हमें क्या करना है? महाराज जी की शरण में जाना है और उनसे ज्ञान पाने की याचना करनी है। एक बार हमने निष्ठा और समर्पण से उनकी शरण ग्रहण कर ली, उसके बाद बस जैसा महाराज जी कहे वैसा करना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान।
तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। और इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस भी तो समझना जरूरी है। उसके लिए बताया, पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पा शीश, जिसको हम समर्पण की बात करते हैं, तन से सेवा, मन से भजन सुमिरन, और शीश मतलब अपना अहंकार, ये छोड़ देना है। तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीश। और नाम क्या है? दुनिया की सबसे कीमती चीज है, कीमती भी नहीं, अनमोल चीज है, और बड़े भाग्य से मिलती है, और इसका कोई कारण नहीं है। विचार कीजिए, आज हम किसी का भला करें, कहते हैं ना कर्मों का फल है, तो रिटर्न में कभी कोई हमारा भला कर देगा। आज किसी को दान दे, धन दे, खाना खिलाए, रिटर्न में हमें कोई कर देगा। लेकिन हमारा ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने के बाद हम ये कह सकते हैं, हाँ अब हम इस ज्ञान के अधिकारी, हमें मिल जाना चाहिए? ऐसा कोई कर्म नहीं है। तो इसके लिए कहा कृपा से मिलता है। गुरु महाराज की अहेतु की कृपा, हम बोलते हैं दरबार में, अपने आप भी आरती में बोलते हैं, तो ये उनकी अहेतु की कृपा है, जिसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ कृपा है, और वो कृपा बरसाते हैं। अब ये विषय ऐसा उठाया, बोलना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो मैं कहूंगी, और आप लोगों ने हमेशा मुझे धैर्य से सुना है। तो किसी दैदीप्यमान प्रकाश स्तंभ की तरह महाराज जी ने असंख्य लोगों के भीतर और बाहर विवेक भी प्रदान करते हैं, मतलब दिव्य ज्ञान तो देते ही हैं, लेकिन करने की समझ भी देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। दो रास्ते, अच्छाई भी है, बुराई भी है। वो जो भी हम करें, वो विवेक के तराजू पर तौल के करें, ये भी कृपा उनकी है। और उन्होंने सबके अंतर मन को अपने दिव्य ज्ञान के आलोक से आलोकित कर दिया। और उनकी समझाने की विधि कैसी है कि पढ़े लिखे को, एजुकेटेड को, इलिटरेट को, स्त्री को, पुरुष को, अमीर को, गरीब को, सबको समझ आता है। मतलब ये क्या मास्टर की है, देखिए। और इस संदर्भ में मुझे एक घटना याद आई। मैंने सबसे पहला सत्संग जब प्रेमनगर आश्रम में महाराज जी का सुना, तो सत्संग की शुरुआत उन्होंने की संत की वाणी से, और उसको व्याख्या भी की, समझाया भी, और स्टेप वाइज बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ एक शब्द की पुनरावृत्ति होगी बार बार, वो है भूषण, और भूषण का अर्थ है आभूषण। और डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ नए लोग, विदेशों के लोग अगर जुड़े हों, हमारे साथ कनेक्ट हुए हों, तो उनको परेशानी ना हो। और उससे पहले एक बात और क्लियर कर दूं, ईच वर्ड आई एम स्पीकिंग टुडे और आई हैव स्पोकन एवर बिफोर, आई ओ टू श्री महाराज। और आगे भी जो भी मैं कभी कुछ कहने का मौका मिलेगा, आई ओ हिज ग्रेटिट्यूड, उन्हीं का है। तो शुरू करते हैं, जो बहुत अच्छा लगा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु। यानी कि दिन का आभूषण है, रात्रि का आभूषण है चंद्रमा, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और दिन का आभूषण है सूर्य। सूर्य उदय होता है, सब तरफ प्रकाश हो जाता है। दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। ज्ञान पर आ गए, लेकिन इतना काफी नहीं है। फिर बताया ज्ञान का भूषण ध्यान है, और ध्यान के लिए क्या चाहिए? ध्यान को है वैराग्य। ध्यान करना है तो थोड़ा वैराग्य सांसारिकता से चाहिए, इनके आकर्षणों से मुक्ति पानी होगी। और अंत में क्या बताया?
वैराग्य का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाब। इतनी खूबसूरती से उन्होंने व्याख्या समझाई कि मुझे आज भी वो स्मृति मेरे मानस पटल पर जीवंत है, पूरी तरह अंकित है। हम ऐसे महाराज जी के शिष्य हैं जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। धर्म और कर्म दोनों में उनका विश्वास है और दोनों के लिए वो हमें प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हम कर्महीन ना हो और धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। उनके जीवन में धर्म और कर्म का अद्वितीय समन्वय हमेशा देखने को मिला। वे ऐसे कर्मवीर हैं, जैसे कोई योद्धा तलवार लेकर चले जाता है युद्ध के मैदान में, आज के समय में बुराइयों से लड़ने के लिए वो ज्ञान रूपी खड़ग को धारण करके निरंतर अपने लक्ष्य की पूर्ति में कार्यरत है। और कार्य क्षेत्र चाहे धर्म का हो चाहे राजनीति का हो, महाराज जी धर्म की मर्यादा का निर्वाह करना कभी एक क्षण को भी नहीं भूले। ये सब हमें इसलिए याद करना जरूरी है कि हम याद रखें और हम भी जीवन में उस रास्ते पर चलें। हालांकि ये दोनों क्षेत्र बहुत विशाल है, राजनीति भी कितना विशाल क्षेत्र है और धर्म का प्रचार भी कितना विशाल क्षेत्र है। फिर भी महाराज जी ने परिस्थिति कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, उन्होंने धर्म की टेक कभी नहीं किया। न तन सेवा, न धन सेवा, न जीवन और न तन सेवा, न मन सेवा, न जीवन और धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा। ये इंसान की सेवा करो तो संसार में सबकी सेवा हो जाती है। और इस उक्ति को महाराज जी पूरी तरह से सजीव करते हैं, सार्थक करते हैं, अपनी जिंदगी में उतारते हैं। और हम भी सेवा करने से कभी पीछे ना हटे। दैनिक जीवन में हम देखते हैं हर बीमार डॉक्टर के पास जरूर जाता है, कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, जाना भी चाहिए। लेकिन विचार कीजिए, क्या आप कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो दवा देने से पहले ही आपको बोल दे भाई बीमारी छोड़ दो? नहीं जाएंगे ना, कोई नहीं जाएगा। यही चीज धर्म के क्षेत्र में हो रही है। सब कहते हैं मोह को त्यागो, धन को त्यागो, ममता को त्यागो। अरे भाई सब कुछ त्यागने, पर त्यागे कैसे? कुछ उसका उपाय तो बताइए ना। ऐसा कलिकाल का प्रसार है, दुखी सब हैं, सबको सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हम महाराज जी की शरण में हैं और हमें उनका शुभाशीष प्राप्त है। अब जैसे डॉक्टर के पास बीमार आदमी जाता है, डॉक्टर नहीं आता बीमार के घर, लेकिन कभी महामारी फैली हो तो क्या होता है, डॉक्टर्स अपना शिविर लगाते हैं उसी इलाके में जहां बीमार होते हैं। और ये सब जिक्र क्यों किया मैंने, इसकी क्या जरूरत थी? हम बीमारी की बात तो नहीं कर रहे। आज कलिकाल की बीमारी, कलिकाल की महामारी इतनी तीव्र है कि प्रत्येक व्यक्ति का मन के विकारों से, मन के रोगों से प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित। मन अशांत है और मन की इच्छाएं हैं, वो सब डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। सीधी बात है कि मन के विकार वो हमारी शांति को भंग करते हैं। और ऐसे समय में महाराज जी क्या कर रहे हैं? इस महामारी के समय कितना भ्रमण करते हैं सर्वत्र और जगह जगह जाके लोगों को आत्मज्ञान की अनमोल औषधि दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं।
ताकि लोगों का कष्ट दूर हो, ताकि लोगों का कष्ट दूर हो। अब महाराज जी के लिए क्या कहा जाए। अब मैंने टॉपिक तो लिया, अब इस बात को आगे बढ़ाएं तो उसके लिए भी थोड़ी सी मतलब सोचना विचारना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े संत गुरु महाराज की वाणी को, उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाए। कहा गया, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। पूरी पृथ्वी को मैं कागज की तरह इस्तेमाल करूं और सारे जंगलों की जितनी लकड़ी है उसकी मैं कलम बना लूं। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जितने सागर हैं, 7 समुद्रों से सजी ये पृथ्वी है, अगर उस सागर में जल की जगह स्याही भर दी जाए और मैं लिखना चाहूं तो भी मैं पूरी तरह से गुरु महाराज की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। तो अब मैं सरेंडर करती हूँ इस चीज के लिए। और अब थोड़े से व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि उनके संगत में एक प्रत्येक क्षण आदमी सीखता ही है, और वो स्मृतियां हमारे मानस पटल पर रहती हैं, तो हमें भावी जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है, हमें निर्देश देती हैं और हमें प्रेरित करती है। उनको देखते हैं तो एक बार की बात है, मुरारनगर आश्रम में महाराज जी के दर्शन हो रहे थे। ऐसे लंबी लाइन वाले दर्शन नहीं हो रहे थे। तो कोई वृद्ध व्यक्ति, उनके भक्त आगे जा रहे थे। किसी युवा ने उनको क्रॉस करके दर्शन किए। महाराज जी तो दर्शन ही दे रहे थे, किसी को पहले दे किसी को बाद में दे तो उनको तो कोई फर्क नहीं था। लेकिन देखिए सच्चाई की टेक, धर्म की टेक, शिक्षा देने का जुनून कैसा होता है। उन्होंने तुरंत उस युवा को बोला कि क्या कर रहे हो, देख रहे हो वृद्ध है और तुम उनको क्रॉस करके आ गए, धक्का दे के आ गए, इसमें तुम्हारा क्या भला होगा। और उसके बाद जो एक लाइन बोली, बात बहुत पुरानी है, शायद 80s की होगी। उन्होंने कहा यही हमारी कमी है कि चर्चा तो हम करते हैं ब्रह्म की और इंसान को किस तरह धक्का देते हैं। मतलब एक लाइन में उन्होंने कैसे उसका सार बताया और कितनी बड़ी बात समझाई, और जरा सा भी व्यवहार इग्नोर नहीं किया उन्होंने। अब मानव धर्म के प्रणेता सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि वो मानवतावादी हैं और अत्यधिक उदार हैं, लेकिन जो मानव धर्म चलाया उस कॉन्सेप्ट को कितनी ब्यूटीफुली समझाते हैं भक्तों को। कितना वैलिड सवाल उठाया जो आमतौर पे हमें समाज में कहीं नहीं देखने को मिलता। शायद किसी के मन में आया हो या ना आया हो। बड़ा जेन्युइन बोला उन्होंने कि हाथी के बच्चे को हम हाथी कहते हैं, शेर का बच्चा शेर है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली है। अब बताइए ऐसी क्या बात है कि इंसान का बच्चा इंसान ना होकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी हो गया। ये कितनी सॉलिड शिक्षा है। एक ऐसे समय में धर्म का प्रादुर्भाव तो कभी हुआ होगा तो अच्छी भावना से हुआ होगा, लोगों का कल्याण करने से हुआ होगा, लेकिन हम किन चीजों में उलझ गए। धर्म के नाम पर ही झगड़े हो गए, धर्म के नाम पर ही कंट्रोवर्सीज हैं। तो ऐसे माहौल में जैसे अंधेरी रात में एक सितारा टिमटिमाता है ना, तो ये एक लाइन कितना इफेक्टिव है, कितना हमें प्रभावित करती है, सोचने की बात है। और सोने को हम ले जाते हैं ना, जिस दुकान पर जाएंगे ज्वेलर उसको बोलेगा गोल्ड है, लेकिन कहीं अगर किसी ने कह दिया नहीं है
इसका मतलब वो गोल्ड नहीं है। आप अपनी गोल्ड की कोई भी चीज ले जाइए, 50 शॉपकीपर्स के पास जाइए, असेस कराइए, वो जो उसकी कसौटी पर खरा होगा तो वही गोल्ड है। इसी तरह से धर्म, और ऐसा धर्म यूनिवर्सल धर्म, मेड फॉर मैन एंड मैनकाइंड, अ सेंस ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। तो वो महाराज जी का ये वक्तव्य कि हाथी का बच्चा हाथी, शेर का बच्चा शेर, ये किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति से पूछिए, सबको माफी करेगा। क्यों? परम सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। महाराज जी हमारे प्रकृति से थोड़े गंभीर हैं, सोच विचार कर शब्द निकालते हैं, लेकिन जब निकालते हैं तो सॉलिड बात, कम शब्दों में, संक्षेप में पूरा सार समझा देते। मुझे याद है जब महाराज जी सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने ओथ ली। केंद्र में राज्य मंत्री थे, मैं एक सेकंड, यस, रेल राज्य मंत्री, उन्होंने उसकी ओथ ली। उसके बाद एकदम किसी रिपोर्टर ने उनसे बाइट मांगा। आजकल पॉलिटिक्स में हम कितना कुछ देखते हैं, सब दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। महाराज जी ने एक बात बोली जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सबको कवर कर लिया। महाराज जी ने उसको बाइट देने में कहा, उसको एक सेंटेंस बोला कि मेरा मानना है अतीत को सम्मान चाहिए। अब अतीत क्या? हमारा स्वर्णिम अतीत है, हमारा स्पिरिचुअल अतीत है, हमारे पास धर्म और अध्यात्म की इतनी समृद्ध विरासत है, लेकिन हम उसको भूल गए। तो उसको सम्मान देंगे, सम्मान कैसे देंगे? आचरण में ढाल के ही सम्मान देंगे ना, सिर्फ मुंह ज़बानी सम्मान देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। और आज की जो स्थिति में कमी है, वो कमी तो आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। तो महाराज जी ने कहा वर्तमान को समाधान चाहिए, अतीत को सम्मान चाहिए, वर्तमान को समाधान चाहिए, और भविष्य को दिशा निर्देश, कि भविष्य में हम कौन सी दिशा ले, किस तरफ कर्मरत रहे, वो जरूरी है जान। कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने, कितना सॉलिड संदेश दिया। और भक्तों की प्रेरणा के लिए तो उनके मुखारविंद से हमेशा ही प्रेरक वाणी मिलती रही। रामलीला ग्राउंड का हमारा प्रोग्राम था, हंस जयंती का। महाराज जी ने समझाया भक्त को चट्टान की तरह दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का ढेला अगर नदी में है, पानी बहाव के साथ चले जाएगा। मतलब अगर कच्ची आस्था है, कच्चा विश्वास है, धर्म के प्रति तुम्हारी कुछ कमी है, तो तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। कि मिट्टी का ढेला तो पानी के प्रवाह के साथ बह जाएगा, जब नदी सूख जाती है तो सिर्फ उसमें पत्थर ही चमकते दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। यानी कि भक्त के अंदर भक्ति के प्रति दृढ़ता का महत्वपूर्ण संदेश महाराज जी ने दिया। और समझाते कैसे? देखिए, हमारे पास सारे धर्म ग्रंथ हैं, संतों की, ऋषियों की, सबकी वाणी है, कोई कमी नहीं है हमारे पास धर्म और अध्यात्म की विरासत की। लेकिन उसको समझेगा कौन? तो उसके लिए गुरु महाराज जी समझाते हैं। और जो मैं हर सत्संग के बाद बताती हूँ, भक्त के लिए गुरु की आज्ञा में मोक्ष है, ये महाराज जी की कही वाणी है। आज की चर्चा का क्या अर्थ हुआ ये पता नहीं मुझे, मैं अपने आप को कुछ जजमेंट नहीं करूंगी, लेकिन ये ऐसी चर्चाएं जरूरी है। जुगनू का प्रकाश चाहे कितना भी नगण्य हो, लेकिन अंधेरे के सामने कुछ ना कुछ तो है।
तो इसका महत्व हमें समझना चाहिए। श्री सद्गुरु देवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्री गुरु महाराज जी का महिमा, कृपा, संदेश और अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। मुझे लगता है बहुत लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे आंटी सरयू पंचोली जी को, जो दुबई से हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पहले तो महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो महाराज जी को। और सभी संत महात्मा और भाई जी गणों को मेरा सादर प्रणाम। सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर संतों करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन, कटे 84 के बंधन और पड़े न यम की मार। आज मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर संतों करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। पाप कठरिया शीश धरी कैसे आऊं मैं। पाप कठरिया शीश धरी कैसे आऊं मैं। अपने ही अवगुण से मैं शर्माऊं मैं। अपने ही अवगुण से शर्माऊं मैं। नैया तेरी साची भगवन, नैया तेरी साची भगवन मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आप राम नाम की नैया लेकर संतों करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। श्वास श्वास को पोत दो मेरी यादों में। श्वास श्वास को पोत दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार।
आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर संतों करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मेली चादर धो डाली। जन्म जन्म की मेली चादर धो डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया। राग भरी थी मेरी चुनरिया कर दी लालो लाल। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर संतों करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ज्ञान मिला। बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ज्ञान मिला। पुण्य प्रेमी को जीने का साधार मिला। पुण्य प्रेमी को जीने का आधार मिला। लगी डूबने मेरी नैया। लगी डूबने मेरी नैया आ गया केवन हार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर संतों करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या श्री जगतजननी माता जी की जय। सभी संत महात्मा गणों की जय। आज के आनंद की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु आंटी सरयू पंचोली जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी आज के विशेष सत्संग हमें श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। हमारे पूजनीय महात्मा योग बाई जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कनाडा से। हमें बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष तुमो प्रभु, तुम्हें नवाओ शीस, तुम्हें नवाओ शीस। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, प्यारी माताओं बहनों, आज
श्री गुरु महाराज जी के असीम अनुकंपा से आप हम सभी लोग एक आनंद रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और इसलिए संतों को कहना पड़ा, कब किसी पर दया हो मालूम नहीं किसी को। कहा कि कब किसी पर दया हो नहीं मालूम किसी को, लेकिन जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। किस माध्यम से, किस बहाने से, किन जीव के ऊपर श्री गुरु महाराज जी कृपा करना चाहते हैं, सभी जो नहीं समझ पाते। लेकिन कहा जो समझे तेरी दया को, लेकिन कहा कि जो समझे तेरी दया को हे मालिक, वही अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कल ही हम लोगों ने श्री गुरु महाराज जी का पावन उत्सव को हम लोगों ने धूमधाम के साथ मनाया और सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से और श्री गुरु महाराज जी का दर्शन किया, चाहे ऑनलाइन से क्यों ना हो, और उस प्रोग्राम का सभी लोगों ने आनंद लिया। और ऐसा लग रहा था कि हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आनंद ले रहे हैं। और इस समय साकार गुरु महाराज जी हमारे ही साथ में विराजमान है, ऐसे हम सभी लोग महसूस कर रहे थे। और ये बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं, ना काशी में, ना कैलाश में, ना शिखर उपवास में, मैं तो सबके घट घट के अंदर रहता हूं। तो भगवान कहते हैं, मुझे दूर मत समझना, ना काशी में, ना कैलाश में, मैं तो सबके घट में ऑलवेज हमेशा ही रहता हूं। तो अदृश्य रूप में गुरु महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग में तो रहती हैं, लेकिन फिर भी जब भगवान फिजिकल रूप में होते हैं, प्रकट रूप में होते हैं, उसका आनंद, उसकी खुशियां कुछ और ही होती है। तो बहुत सारे भक्त लोग हरिद्वार में पहुंच करके सभी लोगों ने आनंद लिया, लेकिन जो भी उनसे दूर है, कहीं पर भी है, उनको भी यही एहसास हुआ कि श्री गुरु महाराज जी हमारे साथी हैं। तो हर साल श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्म उत्सव को हम लोग मनाते हैं। और गुरु महाराज जी आज साकार रूप में हैं, लेकिन जो त्रेता युग में, द्वापर युग में, हर युग में एक शक्ति जो फिजिकल रूप में प्रकट होकर के भक्तों को, मानव समाज को आनंद दिया, लेकिन जिस रूप में प्रकट हुए थे उस रूप में तो आज नहीं है। लेकिन फिर भी उनके कर्मों को याद करके, उनके लीलाओं को, उनकी दया को याद करके आज भी हम लोग उन तिथियों को मनाते हैं, जयंतियों को मनाते हैं। और मना करके हम अपने आप में एक ऐसे खुशियों को हासिल करते हैं कि हमेशा हम सोचते हैं कि भगवान राम हमारे साथ में अभी भी उसी रूप में है
भगवान कृष्ण अभी भी उस रूप में है। वो हमारी अंदर एक आनंद छा जाता है उन जयंतियों को, उत्सव को मनाने के बाद। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है या श्री गुरु महाराज जी इस रूप में, वही शक्तियां लेकिन इस रूप में गुरु महाराज जी प्रकट रूप में सभी भक्तों को आनंद दे रहे हैं, आनंद देते हैं। और हम लोग इतनी सौभाग्यशाली हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के साथ रह करके उनके जन्म उत्सव को मना रहे हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन ये मौका सबके लिए है, लेकिन सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सभी लोग नहीं समझते हैं जब प्रकट रूप में महापुरुष मानव समाज को कुछ समझाना चाहते हैं और कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जिनके ऊपर उनकी दया होती है वही समझ पाते हैं। तो उनमें से आप हम सभी लोग जो भी समझ पा रही हैं, वैसे हमारी कोई ऐसा ना त्याग है, ना तपस्या है, ना कोई वैराग्य है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके हम जैसे कलिकाल के जीवों को उन्होंने अपना करके और अपना सामीप्य भक्ति दे करके, अपने चरणों का सेवा दे करके हम जीवों का मुक्ति चाहते हैं और चाह रहे हैं। अगर इस वक्त भी हम नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे? और हम फिर क्या करते हैं? कल जाकर के भगवान को ही दोष देते हैं। लेकिन आज हमें मौका है कि हम समझ सकते हैं। यूं तो बहुत सारे लोग ज्ञान को हासिल करते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी हमें कर्म सिखाते हैं, कर्म योगी बनो। अभी आप हम सभी लोगों ने हमारे पूर्व वक्ताओं के बड़ी सुंदर विचारों को श्रवण किया और भजनों को भी हम लोगों ने श्रवण किया, सत्संग विचारों को भी श्रवण किया। तो गुरु महाराज जी किस प्रकार से हम जीव के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें गुरु महाराज जी और भगवान की कोई गलती नहीं होती, लेकिन हम जीव फिर भी भगवान को दोष देते हैं। भगवान को हम क्या कहते हैं कि द्वापर युग में जब द्रौपदी के जीवन में दुख आया तो उस समय भगवान ने उनकी रक्षा की, पहुंच गए थे किसी भी रूप में, साड़ी के रूप में। लेकिन आज सुनते नहीं, उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी पुकार अगर द्रौपदी की तरह हो तो आप सभी को अनुभव भी होगा समय समय पर। तो आज भी हमारी पुकार को सुनते हैं और हमारे जीवन में जो भी दुख उसको निवारण करते हैं और उनको दिखाई देता है, वो दिखते हैं। लेकिन जो कर्म करते हैं, जो कर्म करना उन्होंने सिखाया, हमें कर्म योगी बनाने की एक उन्होंने युक्ति बताया, हमें एक टेक्निक उन्होंने सिखाया। अगर उसको हम फॉलो करेंगे, उस पर हम चलेंगे और विश्वास के साथ, तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में कि जो हम द्वापर युग में प्रकट हुए थे कृष्ण के रूप में, वास्तविक वही कृष्ण आज श्री गुरु महाराज के रूप में। हम कृष्ण भगवान कहते हैं, राम भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं और शिव शक्ति कहते हैं।
और आज हम गुरु महाराज जी को कहते हैं सदगुरुदेव की, मतलब गुरु के नाम से हम गुरु महाराज जी को जानते हैं और पुकारते हैं कि गुरु। लेकिन गुरु का मतलब कोई भगवान राम से अलग, भगवान कृष्ण से अलग, भगवान शिव जी से अलग नहीं हो सकती है। वास्तविक वो भी गुरु के रूप में थे। गुरु का मीनिंग क्या है कि गुरु जो तत्व है, गुरु तत्व है, वो एक तत्व है, वो एक एसेंस है, वो एक सार शब्द है। और सार शब्द का नाश कभी नहीं होता है। हमेशा सार शब्द शिव के अंदर हमेशा वो रह करके और सबको शक्ति देती है। लेकिन देखो तो नजर ना आवे, रंग गोरा है कि काला, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, मैंने लिया नैन से तोल, सारी दुनिया बोले बोले। जब मीराबाई जी को आत्मा ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु रविदास महाराज जी के माध्यम से, जब मीराबाई जी भजन करती है उनको अनुभव होता है, तो मीराबाई जी कहती है। लेकिन वो तत्व है। अगर हम बाहरी कर्म कांडों से पाना चाहे, देखना चाहे, इम्पॉसिबल है। हम देख नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। और वो देखने की, उनको पाने की, उनको कैच करने की एक टेक्निक, वही शक्ति प्रकट होकर के हमें सिखाते हैं। और उसे क्या कहते हैं? गुरु तत्व। और वो गुरु तत्व समय के अनुसार वो एक नर के रूप में प्रकट होती है, नर के रूप में प्रकट होते हैं, मानव के रूप में प्रकट होते हैं, और हो करके मानव समाज को एक ज्ञान का संदेश देते हैं। जागो रे जिने जागना, कहते हैं कि हे मानव, आप मानव हो और आप अपने जीवन की महिमा को समझना चाहते हो, समझ सकते हो, जाग सकते, मुहूर्त निद्रा से आप जागृत हो सकते हो, जाग सकते हो। और जो मानव जीवन के एक महिमा है उसको भली प्रकार से आप समझ सकते हो। तो कहते हैं कि जागो रे जिने जागना। अगर कोई जागना चाहते हो, जाग सकते हो। जागो रे जिने जागना। अब क्या कहते हैं? अब जागने की बार, कि अब जागने की वारी है। मतलब हम तो दिन में हैं, बोल रहे हैं, चल रही हैं। फिर महापुरुष क्या कहते कि जागने की बातें करती, हम तो जाग रहे हैं, कर्मों को कर रहे हैं। लेकिन महापुरुषों के नजरों में, उनकी दृष्टि में, ये जो दुनियादारी है, जो संसार की प्रपंच है, इसमें हम दुनिया वाले उलझ करके वास्तविकता को भूले बैठी हैं। तो इनसे जागने की बातें करती है कि अब जागने की बार। मतलब हे मानव, आप मानव हो, आप में भगवान ने वो शक्ति भर दी है, वो समझ भर दी है, वो आपके अंदर एक शक्ति है कि आप समझ सकते हो कि वो शक्ति क्या है, किसके आधार पर दुनिया टिकी है, धरती टिकी, आकाश टिका, हम लोग जिंदे हैं। वास्तविक उस तत्व को आप समझ सकते हो। एनिमल्स, पशु प्राणी नहीं समझ सकते। तो महापुरुष कहते हैं कि जागरे जिन्हें जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नानक का, जब स्वयं पाँव पसार। तो नानक साहिब जी एक महापुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष थे। तो कहते हैं कि फिर क्या जागोगे, जब पाँव पसार करके सो जाओगे। हमेशा हमेशा के लिए आपका जो जीवन का खेल समाप्त हो जाएगा।
तो अब जागने की बार है। जो आपकी शरीर के अंदर तत्व है, तो कहते हैं कि अब जागो। तो हमेशा महापुरुष आकर के ये हमें संदेश देती है। हर युग में कभी ये दुनिया महापुरुषों से कभी खाली नहीं रहा। किसी ना किसी रूप में आकर के वो शक्ति मानव समाज को ज्ञान का संदेश दिया, उस तत्व का प्रचार किया। राम नाम की हीरे मोती संत बखरे गली गली, कि नाम रूपी हीरे मोती जो है उसको महापुरुष संत आकर के गली गली में बखेर देते हैं। और ले लो रे कोई राम का प्यारा, क्या कहती है, अगर कोई राम से प्यार करते हो तो आप बटोरो, आप ले लो रे कोई राम का प्यारा, और आप भी ले लो और आवाज लगा लो गली गली। और गली गली में आओ, आवाज भी लगाओ, सबको जगा, आप जागो और उनको भी जगाने की प्रेरित करो। आप जगो और उनको भी जगा। तो महापुरुषों की ये हमेशा संदेश रहा। तो अब वो उन्हीं को ही हम चाहेंगे, उसी रूप में चाहेंगे, वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो हो नहीं सकता। क्योंकि त्रेता युग में उस रूप में थे, द्वापर युग में उस रूप में थे। अब आज उसी रूप में हम चाहेंगे, कलयुग में तो कैसे हो सकता है। लेकिन क्या एक कलयुग महापुरुष के बिना, ऐसे तत्व के बिना, ऐसे सत्पुरुष के बिना क्या खाली हो सकती है? बल्कि आज तो इस कलयुग के अंदर और भी आवश्यकता है वैसे शक्ति, वैसे महापुरुषों की। तो क्या आज ऐसे महापुरुष नहीं हो सकते? लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बाबरी दुअन दरी रही किनारे बैठ। तो एक व्यक्ति कहते कि मैं बाबरी में मैं एक पगल बैठा रहा कि वो मोती एक सागर के अंदर है, कूद जाऊं तो मैं मर जाऊंगा डूब के। वो सोचता ही, वो कहता मैं सोचता ही रह गया। लेकिन एक ऐसा समझदार चतुर व्यक्ति आया, डुबकी लगाया और उस मोती को उसने हासिल किया। मैं बाबरी दुबंदरी, डूबने से डर गए और उससे मैं खाली रह। तो जो जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। और आज भी अगर हम खोज करेंगे तो आज हम भी पाएंगे। तो आज कलिकाल में वही शक्ति, वही तत्व, जो गुरु तत्व आज श्री गुरु महाराज जी के रूप में प्रकट है, साकार रूप में, फिजिकल रूप में आप और मेरे सामने, हमारे सामने, दुनिया के सामने प्रकट है। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? इनकी पहचान कैसी होगी? तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। क्या तौर तरीका है, किससे उनको पहचानेंगे? तो मैं आपको बता रही थी, गुरु तत्व कोई अलग से मानव के रूप, कोई पेड़, कोई कुछ, कोई भी गुरु। हम आजकल तो गुरु कह लेते हैं, नहीं किसी को भी हम मान लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ भी, A to Z कुछ भी हो, कि बस हमें गुरु धारण कर लेना चाहिए, हमें गुरुमुखी होना चाहिए। कुछ भी, कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, हम नहीं सोचते बाद में उसका रीजन क्या होगा, कुछ नहीं सोचते हैं, बस गुरुमुखी होना चाहिए। अरे हम विचार तो करें, गुरुमुखी होना तो चाहिए। क्या गुरुमुखी होने से हमारे अंदर शांति आ सकती है? क्या हमारे कल्याण हो सकता, हमें मुक्ति प्राप्ति हो सकती? कदाचित नहीं। इसलिए कहा कि पानी पियो छान करके, गुरु मानो जान करके। इसलिए पानी फिल्टर करके पीना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं रहा, कोई कीटाणु कुछ भी। और इसलिए कहा संतों ने, गुरु भी मानो तो
छानबीन करके सोच समझ करके जो पूर्ण गुरु हो, अपने आप में पूर्ण, जो अपने आप में वो संतुष्ट पूर्ण गुरु हो, जो गुरु कभी किसी को धोखा ना दे। तो आज उस रूप में श्री गुरु महाराज जी प्रकट है। गुरु तत्व एक मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो जिनका जन्म होता है, अवश्य एक दिन मरण तो होता ही है, लेकिन जिनका कभी जन्म नहीं होता उसका मरण कभी नहीं होता। इस शरीर का जन्म होता है, कोई माता पिता के माध्यम सहारे से हमारी जन्म होती है। भगवान कृष्ण का भी देवी की वसुदेव के माध्यम से उन्होंने एक शरीर को धारण किया। शरीर एक दिन नाश हो जाता है, नाश हो गया, लेकिन वो जो कृष्ण तत्व है, सबको आकर्षण करने वाली शक्ति तत्व, वो कभी नाश नहीं होती, उसका कभी जन्म ही नहीं होता, तो नाश कैसे? तो वो एक गुरु के रूप में प्रकट होता है। वो शरीर नाश होने के बावजूद भी सज्जनों, तत्व कभी नाश नहीं होती, गुरु तत्व कभी नाश नहीं होती। कहते हैं ना हम लोग हमेशा, गॉड इज ओनली वन। हम कहते हैं भगवान केवल एक ही भगवान है। तो चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे बुद्ध कहो, चाहे कुछ भी हम कहें, वो तो शक्ति एक हमेशा एक रहा, एक रहेगा, कभी ना। उसी की शक्ति से हमेशा ही हमेशा ये संसार चमकते रहता है। और वही तत्व आज इस रूप में प्रकट है। शरीर के नाश हो जाता है, लेकिन वो जो तत्व है, गुरु तत्व, कभी नाश नहीं होता। इसलिए बार बार हम सुनते हैं गुरु का मीनिंग क्या है, गुरु का अर्थ क्या है, कि गु का मतलब अंधकार है और रू का मतलब रूहानी शक्ति है। वो क्या है? प्रकाश है, लाइट है। तो वो जो बता देती है अज्ञान रूपी अंधकार, संसार रूपी अंधकार से, कि हमारे मन को वहां से हटा करके उस प्रकाश, उस रूह, उस लाइट में जो जोड़ देते हैं, एक गुरु के रूप में आकर के, तो उनको हम क्या कहते हैं? सत्य गुरु। सत्य का मीनिंग आप समझते हैं कि ट्रूथ है, सत्य। जो सत्य को जना देते हैं, उनसे मिला देते हैं, तो उनको सत्य गुरु कहते हैं। सत्य से जो हमारे मन को मिला देते हैं, उनको हम सदगुरु कहते हैं। दूसरे शब्द में उनको हम तत्वदर्शी, जो तत्व है, एसेंस है, उसको दर्शा देती है। क्योंकि हम देख नहीं सकते, देखो तो नजर नहीं, देख नहीं सकते, लेकिन वो तत्व जो है वो प्रकट होकर के हमें जना देते हैं। और अगर उस रूप में ना भी रहे, उस शरीर के रूप में ना भी रहे, और वो जो तत्व दिखा देते हैं, हमेशा हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, एनी टाइम, जब भी हम चाहे उनसे मिलना, उनका दर्शन करना, लाइट में, ज्योति स्वरूप में हम कर सकते हैं। जंगल में रहे, घर में रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, कभी भी वो हमसे दूर नहीं, ना हम उनसे दूर है, कभी नहीं। तो वो तत्व गुरु के रूप में प्रकट होकर के पहचान करा देती है। और उसको एक बार हमने अगर पहचान कर लिया, तो हमेशा हम खुश रहते हैं, संतुष्टि रहते हैं। तो आज कलिकाल में हमारे श्री गुरु महाराज जी, और देखो गुरु महाराज जी क्या रे 72 के हो गए, नहीं 72 साल के हो गए। और जब से गुरु महाराज जी के हम लीलाएं सुनते हैं, बचपन, उनको बाल भगवान कहा जाता, कि बालक से जब बचपन था उनका, तब से भगवान की जैसी हो उनकी लीला, उनका चाल, उनका एक्शन, जो भी होता था भगवान की जैसे। तो उनको बाल भगवान से पुकारते थे, कि जो बालक से ही भगवान के जैसे कार्य करते थे। फिर धीरे 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 गुरु महाराज जी ने कहा, मुझे बाल भगवान मत कहो, मेरा जो असली नाम है उससे पुकारो। तो महाराज जी ने अपने नाम, जो सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, उनका नाम
तो फिर धीरे धीरे इस रूप में प्रकट हुए। फिर गुरु महाराज जी आज तक लगे हैं किसी प्रकार के कोई भेदभाव के बिना सारे दुनिया में इस ज्ञान के प्रचार में लगे। पूरी दीवान फैमिली लग करके, पूरे परिवार लग करके इस ज्ञान के प्रचार में पूरी दुनिया के अंदर छा करके कर रही है, ताकि कोई मानव तो समझे, मानव जीवन पाने का जो मतलब उसको जाने। तो गुरु महाराज जी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं फिर भी कोई ना समझ पाए तो गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, मैं चाहता हूं तो आजा मेरी शरण, तू ही ना आया तो मैं क्या करूं, तूने जैसा किया वैसा पानी लगा, आज आंसू बहाया तो मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं आजा तो मेरी शरण। महापुरुष हमें चाहते आज गुरु महाराज जी भी वही चाह रहे हैं। लेकिन अब कितने लोग ज्ञान लेती हैं, लेकिन उनको लेना था, लेके रख दिया, फले या सड़े। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही आप सबसे कहना चाहूंगी, चाहे मैं अपने लिए क्यों ना कहूं, कि एक बार गुरु महाराज जी ने हम जैसे जीव को अपने चरणों की भक्ति दे करके हमारा कल्याण चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए हमने उस ज्ञान को हासिल किया है। अगर हम आत्मा ज्ञानी है, अगर हम सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी जैसी तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु के हम अगर शिष्य कहलाते हैं, शिष्य कहती हैं, शिष्य समझते हैं, शिष्य हैं, तो गुरु महाराज जी ने हमें जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उस रास्ता को कभी नहीं बदलना चाहिए। किसी भी लालच में आकर के, किसी के बहलाने फुसलाने से ऐसा हो रहा है, दुनिया में होता है, हम देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जिस थाली में हम खाना खाते हैं उसी थाली में छेद कभी नहीं करना चाहिए। हम सुनते हैं, देखते हैं, दुख होता है, ऐसा क्यों? इसका मतलब यही होता है कि ज्ञान तो सत्य है, ज्ञान लेते हैं, संकल्प करते हैं, जिंदगी भर सेवा करेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, गुरु महाराज जी आपका आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन जरा सी हमारे जीवन में जरा सी गुरु महाराज जी परीक्षा लेते हैं, कोई समस्या आ जाती है, जरा सी छोटी मोटी, उसमें हम एकदम से विचलित हो जाते हैं, हट जाते हैं। अरे मैंने तो ज्ञान इसलिए लिया था, ऐसा क्यों हुआ? आज मैंने तो इसलिए ऐसा क्यों, बस क्यों में फिर हम धीरे उस लाइन से हट जाते हैं, पटरी से हमारी गाड़ी जो है उतर जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इसमें हमारी नुकसान है, गुरु महाराज जी के कोई नुकसान नहीं। गुरु महाराज जी किसी में कुछ भी कोई गुरु महाराज जी की दोष नहीं है, उसकी भागीदार हम स्वयं होंगे और हम स्वयं ही हैं। तो इसलिए समय काफी हो गया, क्योंकि कोई जगह में तो रात है, लेकिन सत्संग के लिए सभी बैठे होंगे। काफी समय से हम लोग सत्संग विचारों को श्रवण करे थे, और आज हम इस एक साप्ताहिक सत्संग के रूप में श्री गुरु महाराज जी के दिवस को, पावन जन्म को मना रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी से मैं प्रार्थना करूंगी, आप हम सभी भक्तों के ऊपर श्री गुरु महाराज जी के दया दृष्टि हमेशा आज तक जैसे है, कल तक भी हमेशा आखिरी दम तक हमारे ऊपर उनकी दया दृष्टि बनी रहे, और गुरु महाराज जी को हमेशा हम इसी रूप में पाते रहे। एक गुरु महाराज से हम प्रार्थना करेंगे, और सभी प्रेमी भक्तों को, सभी को बहुत बहुत श्री गुरु महाराज जी के ये पावन जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सभी प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हर साल हम इसी प्रकार से गुरु महाराज जी के जो बर्थडे को मनाते रहे, हमारी अंदर शक्ति रहे, और कभी भी चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई की समस्या की कोई भी घड़ी आए, कभी भी गुरु महाराज जी को दोष नहीं देना चाहिए, और इस सत्य के रास्ते को कभी नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि कल मैंने जो किया
कौन भोगेगा, मैं तो भोगूंगी। इसमें गुरु महाराज जी क्या गलती, भगवान की क्या गलती है? तो हम इतना तो जरूर कह सकते, हे मालिक, न जाने मेरे कौन सा कर्म मेरे सामने आया, ये तो मुझे भुगतना होगा, लेकिन इतनी शक्ति तो जरूर देना है मालिक कि सहन कर सकूं मैं, सहन करके और इस समस्या को लांघ करके मैं आगे बढ़ सकूं। मालिक, इस शक्ति जरूर मुझे प्रदान करना। इतना तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते, कह सकते हैं, लेकिन दोष नहीं दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें गुरु महाराज जी ने अज्ञान से हमें प्रकाश के मार्ग में लगा दिया कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत मिलिया, नानक मन प्रकाश। तो अज्ञान रूपी अंधकार से हमारे मन को हटा करके ज्ञान के प्रकाश में जोड़ दिया, नहीं, तो यही एक सद्गुरु की कर्म होती है, महापुरुष की यही कर्म होती। तो आप हम इतनी सौभाग्यशाली है, गुरु महाराज जी जो त्रिकालदर्शी, जो महापुरुष है, स्वयं पूर्ण एक पूर्ण तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसी शक्ति को आपने हमने एक गुरु के रूप में प्राप्त किया, तो हमें कभी भी इस रास्ते को नहीं बदलना चाहिए। गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा लगे रहे तन मन धन से। जब हमने ज्ञान हासिल किया, यही हमने गुरु महाराज से प्रार्थना किया है। और मैं आज के लिए इतने कहना चाहूंगी, सत्संग तो हमारे जो दिल्ली से बहन जी थी, उन्होंने गुरु महाराज जी के विषय में हर प्रकार के विषयों को लेकर के उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया, समझाने की कोशिश की। यही होता है ना, जो ज्ञान को हासिल करके कर्म करती है, ध्यान करती है, अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है, तो वो उनको सब कुछ विश्वास होता है, तो औरों को भी शेयर करना चाहती हैं। और अभी अभी हमने दुबई के अपने बहन जी से भजन को सुना कि गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि आओ, मैं नाव भी नैया को लेके आया, बैठो, इसी से पार हो जाओगी भव सागर से उस सत्य के लोग में जाने के लिए। लेकिन कोई ना आए तो भगवान क्या कर सकते हैं ना, भगवान की इसमें कोई दोष नहीं है। हमने बहुत सुंदर सुंदर भजनों को श्रवण किया, सत्संग विचार को श्रवण किया, और ये नहीं कि जब तक हम सुन रहे हैं तभी तक याद करें, उसके बाद हम भूल गए। याद है तो आबाद है, भूल गया तो जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, थोड़ी सी बची जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। तो इसलिए कहा याद है तो आबाद है, अगर भूल गए तो बची हुई जिंदगी भी बर्बाद ही बर्बाद है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी। अगर आप लोगों को कोई शब्द समझ में आया तो जरूर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर कोई विचार समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे विचार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुविधा में ना रहे। दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम, तो दुविधा में नहीं रहेंगे और हम विश्वास के साथ इस एक निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में लग करके गुरु महाराज से हम प्रार्थना करें, मालिक आखिरी दम तक आपके याद करते हुए मेरा दम छूटे। यही आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। इतना ही कहते हो, हमेशा हमें जिंदगी जीने की एक हमें कला सीखना चाहिए और यही विचार के साथ हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इतना ही कह करके मैं अपने विचार पे ही आज विश्राम देना चाहूंगी। सभी प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत बधाई और गुरु महाराज की दया दृष्टि आप सबके ऊपर बना रहे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा योग बाई जी जो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे
मंजू दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आंटी सरयू पंचोली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे छोटे कलाकार आराध्या कोहली जो नागपुर से जुड़े हुए थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए हमारे इजराइल के गुरु बहन दुर्गा पौडेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी जुड़े हुए महानुभाव हैं, आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, और सभी संत महात्माओं की तरफ से और प्रेमीगण की तरफ से फिर से हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। लाखों लाखों बधाई। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू गुरु महाराज जी। और आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे जो ये यूएई वीकली सत्संग है, एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM में होता है, और जिस लिंक को यूज करके आज के कार्यक्रम में आप लोग जुड़े हुए हैं वो सेम लिंक एवरी फ्राइडे होता है। तो नेक्स्ट वीक पे आप लोग जरूर भाग लेके आनंद लीजिएगा सत्संग का। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सदा भवानी दाहिने रहे, सन्मुख रहे श्री गणेश, पास से देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय, भक्त और भगवान की जय। सभी लोग थोड़ी देर सुमरन करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय।